प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में रचनात्मक लेखन का अभ्यास कर रहे हैं। कार्यपत्रक 36। ये रचनात्मक लेखन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। हिंदी रचनात्मक लेखन। इससे पहले हम एक रचनात्मक लेखन और कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखिए। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे जो आपको इस समय पढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से एक छाता हमें धूप, बरसात या फिर सर्दी से बचाता है, उसी प्रकार से जो ओजोन गैस है वो हमारी पृथ्वी का छाता है और पृथ्वी को ढक कर सूर्य की ओर से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उनसे हमें बचाने में सहायता करता है। किंतु निरंतर बढ़ते प्रदूषण और इस गैसीय आवरण से इसमें छेद हो रहा है जो हमारे लिए बेहद हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, अर्थात पर्यावरण की संरक्षण करना अति जरूरी है। और पर्यावरण संरक्षण हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा करके कर सकते हैं और नदियों में कूड़ा न डालकर, कूड़ा न जलाकर, साफ सफाई रखकर, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा करके हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। विश्व ओजोन दिवस पर एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हमें विश्व ओजोन दिवस पर अनुच्छेद लिखना है, अर्थात तो हम जानते हैं, देखिए ये कुछ हिंट दे रखे हैं। सूर्य छाता हमें धूप से बचा रहा है। इसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है उसके पांच भाग माने जाते हैं। तो समताप मंडल के अंदर ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने मित्रों तक इस जानकारी को अवश्य पहुंचाएं। अब आपके लिए मैंने रचनात्मक लेखन तैयार कर दिया है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हम इसके बारे में अब जानेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 भागों या परतों में बांटा गया है। ये आपके NCERT की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 में भी आ चुका है। सौमंडल, समताप, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। समताप मंडल में ओजोन की एक परत है जो लगभग 10 किलोमीटर की जगह घेरे हुए है, अर्थात एक छाते का आवरण बनाए हुए है। और ज़मीन से लगभग कितनी किलोमीटर ऊंचाई पर है ये? 50 किलोमीटर। अर्थात कहने का भाव है कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है उस सतह से लेकर के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है, क्योंकि यदि सूर्य की आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं यदि वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाएंगी और हमारा जीवन दुभर हो जाएगा। तो ये हमारी रक्षा कवच है ओजोन गैस, क्योंकि यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती हैं, अर्थात उनका अवशोषण कर लेती हैं और उनको ऊपर भेज देती हैं। कह रहा जाओ ऊपर, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, है ना रक्षा कवच और है ना हमारे लिए अद्भुत जानकारी। ओजोन गंध युक्त गैस होती है, अर्थात इसमें गंध भी आती है। और ये रंग कैसा होता है ओजोन गैस का? ये नीले रंग की होती है। और ओजोन परत में ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसे हम O3 के नाम से जानते हैं। और O2 के नाम से हम किसको जानते हैं? ऑक्सीजन को जानते हैं। ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। O3 के नाम से हम ओजोन गैस को जानते हैं और CO2 के नाम से किसको जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं। ओजोन परत की खोज कब हुई? तो इसके बारे में जानते हैं। 1913 ईस्वी में ओजोन परत की खोज हुई। किस देश के वैज्ञानिकों ने की? फ्रांस के भौतिकवादी थे फेब्री चोल्स। किसने की थी? फ्रांस के थे फेब्री चोल्स। इसने ओजोन गैस की खोज की और इनके साथी थे हेनरी बुसोन। फेब्री चोल्स और हेनरी बुसोन दोनों ने मिलकर के इस ओजोन परत की खोज की
सन 1928 में, कहने का मतलब 15 साल बाद, और 1958 के बीच डॉबसन ने दुनिया भर में ओजोन के निगरानी केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया। डॉबसन ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया भाई। 1928 से लेकर के 1958 तक 30 वर्षों के अंदर उसने जो है दुनिया में हर जगह निगरानी केंद्र स्थापित कर दिए भाई, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ओजोन परत को, और जो अभी भी काम कर रहे हैं। ओजोन की मात्रा मापने की जो इकाई है वो भी डॉबसन ही है, क्योंकि भाई उसने निगरानी केंद्र स्थापित किए तो उसी के नाम पे उसको मात्रा मापने की इकाई का नाम भी उसी के नाम पर रख दिया गया, डॉबसन। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, केवल 1% भाग ही पृथ्वी पर आ पाता है। कहने का अभिप्राय है कि 99% को अवशोषित कर लेती है और 1% भाग ही पृथ्वी पर आ पाता है। और यह विकिरण जो होती हैं पृथ्वी पर कई जीवित पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्य के लिए भी हानिकारक है और गंभीर बीमारियां वातावरण में पैदा करती है। और पिछले 100 वर्षों में ओजोन पर मानव निर्मित रसायनों द्वारा क्षतिग्रस्त होती जा रही है। जो मनुष्य साइंस के अद्भुत प्रयोगों द्वारा जो रसायन बना रहा है उससे ओजोन परत पर बहुत प्रभाव पड़ता है और वो क्षीण होती जा रही है, अर्थात क्षतिग्रस्त होती जा रही है। विशेष रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC जिसे कहा जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। CFC के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पृथ्वी का तापमान किससे बढ़ता जा रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए अर्थात क्षति को रोकने के लिए सर्वप्रथम हमें प्रदूषण कम करना होगा, अर्थात जितना हम प्रदूषण कम करेंगे ओजोन परत उतनी सुरक्षित रहेगी। और प्रदूषण कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने होंगे, पर्यावरण को साफ सुथरा रखना होगा, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने होंगे, बिजली की बचत की जाए तथा रिसाइकलिंग की मदद से पुरानी चीज़ों का पुनः इस्तेमाल करें, अर्थात जो यूज एंड थ्रो वाली जो चीज़ें आ रही हैं ये भी पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनकी रिसाइकलिंग की जाए और उनका पुनः इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमारी पृथ्वी सुरक्षित व सुंदर और स्वच्छ बनी रह सके और हम एक आनंद पूर्वक जीवन इस पृथ्वी पर यापन कर सकें। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप अपने जीवन में जन्मदिन मनाते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, तो उस पर एक नई मुहिम की शुरुआत कीजिए। अपने जन्मदिन पर एक पौधा ज़रूर लगाइए और यदि आप किसी को गिफ्ट देने जाते हैं तो उसे पौधा ही गिफ्ट में दीजिए, ताकि वो आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर स्वच्छ वातावरण दे और नई पीढ़ी को स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ये जिम्मेदारी आपकी है।